हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन टेक्निकल एंड बिजनेस प्रमोशन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कि हम बात करेंगे हाउ टू अपग्रेड यूनिवर्सल गूगल एनालिटिक्स इनटू GA4 प्रॉपर्टी, या फिर GA4 में हम न्यू प्रॉपर्टी कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये लिंक वर्क नहीं कर रहा है तो आप ऊपर आइकन में भी देख सकते हैं, वहाँ पे मेरा लिंक आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। देखिए, मैंने ये गूगल एनालिटिक्स का एक अकाउंट ओपन किया हुआ है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, मैंने 2 दिन पहले एक नया वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने इस नए अपडेट के बारे में आपको जानकारी दी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप वो वीडियो देखें, ऊपर आइकन से लिंक ले सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी गूगल अपडेट 2020 या हाउ टू अपग्रेड इनटू GA4 ऐसा कुछ सर्च करके भी आप गूगल में मेरी वीडियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने उस वीडियो में आपको बताया था, आपको दिखाया था एक क्रिएट करके प्रॉपर्टी। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हम सारे प्रैक्टिकल अपने Com4 SEO पे करते हैं, तो मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई थी Com4 SEO GA4 में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो प्रॉपर्टी जब मैंने बनाई थी उस समय उसमें कोई डेटा नहीं था। आज की डेट में देखिए कुछ ना कुछ डेटा, देखिए थोड़ा सा डेटा मेरा इस अकाउंट में आने लगा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हर तरीके का डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो आगे ये डेटा कैसा है, कैसा लगेगा GA4 में, ये हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि अपग्रेड कैसे करना है और न्यू प्रॉपर्टी कैसे क्रिएट करनी है। तो मैं फ्रेंड आता हूँ, एक नया अकाउंट लेता हूँ। देखिए, जब हमें यूनिवर्सल को हमें GA4 में अपग्रेड करना है तो ये गूगल हमें ऑप्शन देगा है। तो अगर अभी तक आपके पास ये ऑप्शन आपके एनालिटिक्स अकाउंट में नहीं आ रहा है तो यू शुड वेट फॉर सम टाइम, इन सम कपल ऑफ डेज यू विल गेट दिस ऑप्शन। तो देखिए, जैसे हम एडमिन में जाते हैं, मैंने ये हमारा डोमेन है, इस डोमेन में मैं इसके एडमिन सेक्शन में जाता हूं, और एडमिन सेक्शन में जाके जब आप प्रॉपर्टी में देखेंगे तो देखिए आपको प्रॉपर्टी सेक्शन में दिख रहा है अपग्रेड टू GA4। क्या करना है, आपको लॉगिन करना है, और अगर अभी तक ये ऑप्शन आपके अकाउंट में नहीं आ रहा है तो आपको कुछ दिनों के लिए वेट करना है, और अगर आ रहा है तो आपको ये अपनी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी को अपग्रेड कर देना है। तो हम देखिए इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये हमसे 2 ऑप्शन पूछता है, अपग्रेड टू गूगल एनालिटिक्स फॉर नॉट कनेक्टेड। तो पहला ऑप्शन है गेट स्टार्टेड विद गूगल एनालिटिक्स फॉर प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहला है आई नीड टू क्रिएट ए न्यू गूगल एनालिटिक्स फॉर प्रॉपर्टी। सेकेंड है आई वांट टू कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग गूगल एनालिटिक्स फॉर प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमें क्या करना है कि हम इसे, अगर ऐसा चाहते हैं कि इस अकाउंट को हम पहले से जो हमने GA4 की प्रॉपर्टी बना रखी है अगर उससे कनेक्ट करना है, तो देखिए अगर मैं यहाँ जाना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे जब मैं सर्च करूँगा तो मैंने कुछ प्रॉपर्टी बना रखी है Com4 SEO के नाम से, तो मे भी ये यहाँ पे आएगा। अभी ये एक्टिवेट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इस अकाउंट के अंदर ये वाला जो ऑप्शन आपको एक्टिवेट होगा वो तब होगा जब इस अकाउंट के अंदर आपने ऑलरेडी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी बना रखी है GA4 में कन्वर्ट कर दी है, तब आएगा। अब मैं आपको ये ऑप्शन दिखा देता हूँ कैसे आएगा। देखिए, मैं पीछे जाता हूँ और इसमें अगेन मैं दूसरा अकाउंट ओपन करता हूँ, जिस अकाउंट की हम हमेशा बात करते हैं Com4 SEO की। ठीक है, मैं इंटरनल प्रोजेक्ट्स में गया। इंटरनल प्रोजेक्ट्स में आप देखिए यहाँ पे आ जाते हैं हम, और इसमें प्रॉपर्टी में हम देखिए जैसे ये हमारी Com4 SEO है। ठीक है, ये मान के चलते हैं कि हमारी इसमें एक प्रॉपर्टी है बनाओ करियर। ठीक है, अगर इसमें देखते हैं कि अपग्रेड टू GA4 आ रहा है, ठीक है आ रहा है, मैं इसी में आपको अब दिखाता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, अपग्रेड टू GA4, देखिए गेट स्टार्टेड पहला ऑप्शन, और देखिए सेकेंड ऑप्शन। मैंने यहाँ कहा कि जैसे इस पर क्लिक किया, देखिए वहाँ पे मेरा यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन इनेबल था। अब यहाँ पे मेरा ये दूसरा भी आ रहा है कि मैंने ये सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी कनेक्ट कर रखी हैं, किसमें GA4 में। तो अगर इस किसी प्रॉपर्टी से आपको कनेक्ट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और आगे फॉरवर्ड हो सकते हैं। लेकिन हमें ये ना करके हमें क्या करना है, न्यू प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब आप न्यू प्रॉपर्टी क्रिएट करोगे तो आपकी जो अभी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सल अकाउंट है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
प्लीज मेक क्लियर कि जो अभी हम ये प्रॉपर्टी बना रहे हैं ये सिर्फ एक नई प्रॉपर्टी बनेगी, नया डेटा आएगा, लेकिन हमारा पुराना डेटा जो है वो यूनिवर्सल में कंटिन्यू चलेगा अभी भी। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसे फुल डेटा को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे और कस्टमाइज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे गेट स्टार्ट करता हूं मैं इसको, द विजार्ड कैन ऑल्सो, इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इनेबल नहीं है, क्रिएट ए प्रॉपर्टी करते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे ही मैंने क्रिएट ए प्रॉपर्टी की तो प्रॉपर्टी क्रिएट करने पे ये हमें कुछ फॉर्म फिल करने के लिए देगा, कुछ उसमें हमें इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी कि क्या क्या हमें उसमें करना है। ठीक है, देखिए सेटअप असिस्टेंट पे आगे जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए प्रॉपर्टी सेक्शन में थे ये चेंज हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आपको सब समझ में आ रहा है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, देखिए ये अभी तक हमने क्या किया, प्रॉपर्टी जैसी क्रिएट हो गई, उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसमें अपना डेटा स्ट्रीम को क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हमें दे देता है हमें क्या क्या करना है इसमें। करेक्ट फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको डेटा स्ट्रीम पे जाते हैं। प्रॉपर्टी हमारी क्रिएट हो गई, जैसे हम प्रॉपर्टी क्रिएट करने के बाद व्यू क्रिएट करते हैं उसी तरीके से देखिए बनाओ करियर, ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई और ये कौन सी है, वेब प्रॉपर्टी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इस पे क्लिक करता हूं। अब मुझे क्या करना होगा फ्रेंड्स, देखिए ये मैंने जैसे आपको बताया नई प्रॉपर्टी बनी है, तो इसमें डेटा लाने के लिए अगर आप नीचे देखेंगे तो जैसे ही हम अपना टैग लगाएंगे तो ये सारी चीजें इनेबल हो जाएंगी बाय डिफॉल्ट। तो टैगिंग सॉल्यूशन आप क्या कर सकते हैं, ऐड न्यू ऑन पेज पे या तो आप अपना जी टैग लगा दें या GTM से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने कहा यूज एग्जिस्टिंग ऑन पेज टैग, तो हमारा एनालिटिक्स भी है और GTM भी है। एनालिटिक्स में मैंने अपग्रेड कर दिया, अब मैं GTM में जाता हूँ। तो GTM में ये ऐसा कह रहा है कि ये करना है, मैं आपको अभी GTM में करके दिखाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, अभी गूगल टैग मैनेजर को ओपन करेंगे। देखिए फ्रेंड, ये हमारा बनाओ करियर का गूगल टैग मैनेजर का डैशबोर्ड ओपन हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए कि मेजरमेंट आईडी आ रही है। ठीक है, इस मेजरमेंट आईडी को आपको कॉपी कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं, अगर आप न्यू हैं और आपने GTM यूज नहीं किया है, पहली बार यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन पढ़ के भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से अपनी जो मेजरमेंट आईडी थी उसको हमने कॉपी कर लिया। अब हमें एक नया टैग क्रिएट करना है। तो देखिए हम यहाँ पे GTM में जाते हैं, बनाओ करियर के, और टैग सेक्शन में जाते हैं। टैग में जाने के बाद एक हम नया टैग बनाते हैं यहाँ पे, और इसका मैं नाम दे देता हूँ GA4। ठीक है फ्रेंड्स, GA4। उसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए 2-3 चीजें आ रही हैं, गूगल एनालिटिक्स आ रहा है, यूनिवर्सल एनालिटिक्स, GA4 कॉन्फ़िगरेशन, GA4 इवेंट। तो अभी हम कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, GA4 कॉन्फ़िगरेशन। और देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ गया, मेजरमेंट आईडी जो हमने कॉपी की थी हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, और इस टैग को हम क्या करते हैं, ऑल पेजेस पे फायर कर देते हैं। मैं इसे सेव करके और इस टैग को मैं पब्लिश कर देता हूँ, सबमिट, और इसको मैंने पब्लिश कर दिया। तो फ्रेंड हुआ क्या, हमने एक नया टैग बनाया, नई एक हमें मेजरमेंट आईडी मिली। पहले अगर आपको याद हो तो हमें UA आईडी मिलती थी, लेकिन अब हमें मेजरमेंट आईडी मिली है। ये टैग मेरा पब्लिश हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए, अब मैं इसे क्या करता हूँ, इसे बंद कर देता हूँ। अब होगा क्या, इसका डेटा कैसे दिखेगा और क्या होगा, यहाँ पे अभी नो डेटा रिसीव्ड इन पास्ट 48 आवर्स। तो अब क्या होगा, ये जब इन समटाइम्स मे बी इन नेक्स्ट 10 और 15 मिनट्स और मे बी इन नेक्स्ट हाफ एन आवर ये एक्टिवेट हो जाएगा, और जिस तरीके से मैंने Comfort SEO का आपको डेटा दिखाया वो डेटा मेरा आना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो डिफरेंस क्या हो रहा है, जैसे ही यहाँ पे हमारी ये GA4 की प्रॉपर्टी बनी तो हमारा यहाँ से जो व्यू का सेक्शन आता था वो खत्म हो गया। अब वो सारी चीजें हमें कहाँ मिलेंगी, डेटा स्ट्रीम्स में मिलेंगी। और अपना जो भी हमें रिपोर्ट यहाँ देखनी है तो हम यहाँ से, जैसे हमने ये प्रॉपर्टी सेलेक्ट की, इस प्रॉपर्टी का जो भी डेटा है हमें यहाँ मिलेगा। जैसे Comfort SEO यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँ तो मुझे पूरा डेटा, जैसे ही मैं होम पे जाऊँगा, एक्विजिशन, एंगेजमेंट जो भी देखूंगा मैं, मान के चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मैं होम पे चला जाता हूँ। ठीक है, तो अब ये मेरी प्रॉपर्टी GA4 में कन्वर्ट हो चुकी है, तो मेरा सारा डेटा यहाँ पे दिखाई होना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए लास्ट 7 डेज का डेटा इस तरीके से आपको ये दिखने लगेगा। तो फ्रेंड्स ये था तरीका कि आप अपने यूनिवर्सल अकाउंट्स को GA4 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात आती है कि अभी तक हमने सिर्फ ये देखा कि अगर हमारा यूनिवर्सल अकाउंट है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे।
अब सेकंड पॉइंट आता है कि हमें GA4 की प्रॉपर्टी क्रिएट कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल है। देखिए हम किसी भी अकाउंट में जाते हैं, मान लीजिए हम इसी अकाउंट में हैं और इस अकाउंट में हमें एक नई प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है। ये देखिए क्रिएट प्रॉपर्टी कर दी हमने। इसमें हमें प्रॉपर्टी का नाम देना है। मैं इस प्रॉपर्टी का नाम दे देता हूं टेस्टिंग, राइट। यहाँ पे मैं टाइम दे देता हूं इंडिया का। इंडिया मैंने कंट्री सेलेक्ट की, टाइम ऑटोमेटिक आ गया। करेंसी में यहाँ ले लेता हूँ INR। ठीक है फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन मैंने फिल की। सो एडवांस ऑप्शंस आप देख लीजिए अगर कुछ करना है। देखिए इसमें ये क्या दिखा रहा है कि अगर आपको ये यूनिवर्सल अकाउंट्स भी इसके लिए क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे इसे इनेबल कर सकते हैं। तो हमारा दोनों तरीके का अकाउंट क्रिएट होगा। एक तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो GA4 की प्रॉपर्टी बनेगी और GA यूनिवर्सल भी क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमें अब नहीं करना है। गूगल का ये सजेशन है कि हो सकता है इन कमिंग टाइम्स वो यूनिवर्सल को डिकमीशन कर दे। तो अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पे गए तो देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन पूछता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ सेलेक्ट कर देनी है, सारे फॉर्म्स फिल कर देने हैं। जैसे हम बात करते हैं जॉब्स एंड एजुकेशन की, बिजनेस साइज हम कह देते हैं 11 से 100 एम्प्लॉय। और इसमें आप पढ़ के जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड है, जो भी चीज़ें हैं, आप उसे यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, अदर में आपको अगर कुछ और डालना है तो वो कर सकते हैं और क्रिएट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आईडी हमारी अब एक ये प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई। कौन सी? GA4। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ हमने प्रॉपर्टी क्रिएट की है। जैसे हम क्या करते थे वहाँ पे यूनिवर्सल में हम प्रॉपर्टी क्रिएट करते थे तो डिफॉल्ट व्यू बन जाता था। अभी हमारे यहाँ कोई व्यू नहीं बना। अब हमें क्या करना है, इसमें से प्लेटफॉर्म चूज करना है। मान के चलिए वेब, ठीक है, वेब। और अब ये इसीलिए इन्होंने इसका नाम वेब प्लस ऐप दिया है कि हम दोनों चीजों को कर पाए। मतलब अब यहाँ इन्होंने iOS ऐप, एंड्रॉयड ऐप और वेब तीनों का जो कंबाइंड है वो एक ही अकाउंट में दे दिया। पहले क्या होता था, हमें फायरबेस का यूज करके अलग अलग सब करना होता था, लेकिन अब हम एक ही अकाउंट में ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने वेब पे क्लिक किया, यहाँ पे आपसे URL पूछेगा। मान लीजिए मैं अभी Come4SEO का एक URL यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे वेबसाइट का नाम दे देते हैं Come4SEO। ठीक है फ्रेंड्स, क्रिएट स्ट्रीम। अब मैं इस स्ट्रीम को क्रिएट कर देता हूँ। अगेन फ्रेंड्स, जैसे मैंने अपना एनालिटिक्स अकाउंट बना दिया, ठीक है, तो उस अकाउंट का जो GA का और वेबसाइट का जो हमें डेटा को कंबाइंड कराना है वो किसके थ्रू होता है? या तो हम GTag यूज करें या गूगल टैग मैनेजर के थ्रू अपने कोड को पास कराएं। तो यहाँ पे ये वही ऑप्शन दे रहा है कि या तो आप GTag का यूज कर सकते हैं, यहाँ से इस कोड को उठा के अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप इस कोड को भी देखेंगे दोस्त, तो देखिए अब यहाँ पे मेजरमेंट ID आती है, ना कि UID आती है। ठीक है फ्रेंड्स, गूगल टैग मैनेजर का आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज एग्जिस्टिंग ऑन पेज टैग, सेम अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो आप ये यूज कर सकते हैं। यहाँ से यूज करने के बाद जैसे ही आप टैग पब्लिश कर देंगे और आफ्टर समटाइम्स डेटा विल स्टार्ट टू कमिंग इन दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन या iOS को ट्रैक करना है, मान के चलिए हमारा कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, मैंने ऐड स्ट्रीम की, यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पैकेज का नेम पूछ रहा है, मैं अभी टेस्टिंग दे देता हूँ। ऐप मतलब ये हमें देखिए, द पैकेज नेम मस्ट कंटेन्स ऑफ लेटर्स नंबर ऑफ अंडरस्कोर हैव एट लीस्ट 2 सेक्शन सेपरेटेड बाय पीरियड्स एंड ईच सेक्शन मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके का हमें देना पड़ेगा। ऐप नेम देंगे, देन हम ऐप को यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टी को भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा आज का टॉपिक है कि हम यूनिवर्सल अकाउंट को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं और नई प्रॉपर्टी कैसे बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको दोनों पॉइंट बहुत क्लियर तरीके से समझाए हैं, प्रैक्टिकल तरीके से समझाए हैं। अब आपको अपने जो पहले यूनिवर्सल अकाउंट आपने बना रखे हैं उनको अपग्रेड करने में या नया GA4 में प्रॉपर्टी बनाने में मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है GA4 से रिलेटेड, तो आप मेरे YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट come4seo.com को विजिट करें, उसमें अपनी क्वेरी को सबमिट कर दें। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको आपकी क्वेरी का आंसर दूंगा, रिवर्ट करूंगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।